आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। मिनरल्स वाला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है एक चैप्टर आपका रह जाएगा, फिर उसको जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। अपनी बुक्स निकाल लिया करें, मैं यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स लिखा करूँगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 ठीक है। आज हम फिर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं मिनरल्स का। अब जो है मिनरल्स क्या होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट आर नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये जो है मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी बॉडी के ऑस्मोरेगुलरिटी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सम एलिमेंट नीडेड, कुछ एलिमेंट जो हैं इनमें से जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ की जो है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैक्रो एलिमेंट आपके पास आ जाते हैं। तो जिनका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, वो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, याद हो आपको, मिनरल्स आ जाते थे। सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड क्लोराइड है। ये मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। सोडियम हो गया, ठीक है, पोटाशियम हो गया, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी के आपको रेगुलरिटी बैलेंस को मेंटेन के लिए करने के लिए ज़रूरी है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जो है अहम रोल प्ले करता है कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। तो ये जो है आपकी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं मिनरल। अब पहले बात कर लेते हैं हम सोडियम की, कि सोडियम क्या है, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है ये जो है मिनरल है, इसको ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय Na। हम इसको Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। एलिमेंट है, Na से डिनोट किया जाता है। और प्रिंसिपल साइट इसकी क्या है, ये कैटाइन है, पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। प्रिंसिपल साइट क्या है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, टिश्यूज के बाहर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर पाया जाता है। और ये मोस्टली हर किस्म के खाने के अंदर ये कॉमन पाया जाता है। साल्ट के अंदर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम की। हर खाने में जो है कॉमनली ऑल टाइप ऑफ फूड जो है इसकी, उसमें इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। और आपका जो डेली रिकमेंडेड अलाउंस है, RDA है इसका, डेली रिकमेंडेड अलाउंस। तो उसमें क्या आ जाता है RDA के अंदर, उसमें इसकी मिकदार जो है हमारी बॉडी के लिए 5 से 10 जो है ग्राम्स रिक्वायर्ड होता है पर डे, ठीक है। पर डे आपको 5 to 10 ग्राम ये रिक्वायर्ड होता है। और इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो कहाँ से होती है, यूरिन के थ्रू होती है, ठीक है। ये एक्सक्रीट कहाँ से होता है, यूरिन के थ्रू जो है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। क्या है, सोडियम को डिनोट Na से करते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपकी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट 5 to 10 ग्राम है, और यूरिन के थ्रू इसकी जो है एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। अब ये 5 to 10 ग्राम जो लिखा हुआ है इसको आप हाईलाइट कर लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन अब इसका क्या है, सोडियम का बॉडी के लिए ज़रूरी है। फूड के अंदर 5 to 10 ग्राम रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, आपका होना चाहिए। तो जाहिर है कोई इंपॉर्टेंस इसकी आपकी बॉडी के अंदर है तो ये चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो है एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके अलावा आपकी जो है मसल्स की एक्साइटेबिलिटी जो होती है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स की न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर जो होती है, तो उस एक्साइटेबिलिटी को में भी अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे सोडियम गेटेड, आयन गेटेड चैनल लगे हुए होते हैं, वहाँ से इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स होता है सेल से, और फिर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, तो उसमें भी इनका बहुत अहम रोल है। सोडियम जो है हमेशा जो है क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होता है किडनीज में, रीनल टिब्यूल्स के अंदर, यूरिन को एसिडिफाई करने के लिए। और हमने पढ़ा था जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ती है तो यूरिन क्या होती है, यूरिन आपकी क्या हो जाती है, एसिडिफाई हो जाती है, एसिडिक इन नेचर हो जाती है। तो ये हमेशा सोडियम जो है आपके रीनल टिब्यूल्स के अंदर, आपकी किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन पड़े हुए हैं और रीनल टिब्यूल उन्हीं की बात हो रही है, उनके अंदर जो एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है, जो ये यूरिन को एसिडिफाई करने के लिए होता है। जाहिर है जब कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज होगी, रीनल टिब्यूल की, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो है इसको क्या बढ़ेगा,
एसिडिक की नेचर जो है यूरिन की वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है कि ये ब्लड की विस्कोसिटी को भी बढ़ाता है, कंसिस्टेंसी जो होती है उसका जो है, एक ब्लड की थिकनेस होती है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोडियम Na से डिनोट होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 5 से 10 मिलीग्राम है, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर फंक्शन इसका क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो है ये सोडियम के साथ, हाइड्रोजन के साथ सोडियम जो है एक्सचेंज होता है और आपकी यूरिन को एसिडिफाई करता है। उसके अलावा जो है आपकी ब्लड की थिकनेस को भी मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करता है। समझ आ गई है इसकी? यहाँ जी तक मैम, आप ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब एक और टर्म लिखी हुई है हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। ये अब क्या है, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है कि नॉर्मल सोडियम लेवल जो है, इसको हाईलाइट कर ले, इसको हाईलाइट कर ले, आपके एमसीक्यूज में आया हुआ होता है कि नॉर्मल जो सोडियम का लेवल है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है, पर एल है, लीटर है, सॉरी पर आई। अब क्या है, नॉर्मल सीरम लेवल है ये इसका सोडियम का। अब जब क्या होता है कि इससे कम हो जाता है 135 से, इसका लेवल जो है सोडियम का आपके प्लाज्मा के अंदर कम हो जाएगा, तो जो कंडीशन जो है होगी उसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, लेवल कम होने की वजह से। तो इसमें पेशेंट को क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है, ज्यादा पसीना आता है, किडनी डिजीज, डायरिया, लूज मोशन हो गए और हार्ट फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर सोडियम का लेवल जो है अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाए। तो पेशेंट जो है उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, या ये भी कह सकते हैं, सॉरी, अगर आपका जो पेशेंट है कि कंडीशन होती है हाइपोनेट्रिक होता है, हम नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो है आपका लेवल जो है वो कितना है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अगर इससे बेटा हो जाता है, बोले नहीं, बेटा खोल क्या बोले नहीं, बांध रहा ये आप साफ ले रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, घर वालों से भी गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग। 135 से 145 के दरमियान जो है इसका लेवल होता है। तो अगर सोडियम की कंसंट्रेशन इससे कम हो जाए तो क्या होता है, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, ठीक है। अब एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से जिनको पसीना बहुत ज्यादा है उनमें हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस हो जाते हैं। किडनी डिजीज वाले पेशेंट को लूज डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये लेवल फिर जो है बाद में जो है इसको डायग्नोसिस की जाती है, और फिर बाद में पता चलता है कि किस वजह से जो है लेवल कम हुआ है, इवन रीनल फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। या पेशेंट आपका डायरेटिक पे होता है, तो वो जब डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उससे ही उनको मालूम हो जाता है। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया। जब सोडियम का लेवल जो है नॉर्मल से एलिवेट हो जाए तब हम क्या कहेंगे, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है कि आपका जो लेवल है 145 से अबाव हो जाएगा, सोडियम का जो है लेवल ग्रेटर देन सीरम के अंदर 145 होगा, और ये जो है मोस्टली पेशेंट जो है इसमें हाइड्रेटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से, या कोई स्टीरॉयड थेरेपी है, स्टीरॉयडल ड्रग ले रहा है उसकी वजह से भी हो जाता है, या एक्सेसिव सोडियम इनटेक की वजह से भी होता है, बहुत ज्यादा सोडियम इनटेक करता है आपका पेशेंट, नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, या फूड ऐसा ले रहा है जिसमें सोडियम की मिकदार ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, और इसका लेवल जो है फिर नॉर्मल 145 से ज्यादा जब होगा ना हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे, जब 135 से कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। ये था सोडियम। समझ आ गई है सोडियम की? सोडियम के Na से डिनोट करते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, एक्शन पोटेंशियल जो है या न्यूरो एक्साइटेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमने इसका क्या फंक्शन पढ़ा कि ये यूरिन की एसिडिफिकेशन में भी अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है विस्कोसिटी ब्लड की इसको मेंटेन करता है। फिर हमने इसका फंक्शन ये पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक टर्मिनोलॉजी हाइपोनेट्रीमिया, अगर इसका लेवल कम हो जाए नॉर्मल से सीरम के अंदर तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से होता है, हार्ट फेलियर की वजह से होता है, या किडनी किडनी डैमेज होने की वजह से हो जाता है, और हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है जब आप सोडियम की इंटेक बहुत ज्यादा करते हो, तो नॉर्मल लेवल से उसका लेवल 145 से अबव हो जाता है,
तो उस टर्म को हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी आपके पास टर्मिनोलॉजी आ रही है पोटाशियम, सॉरी दूसरा एलिमेंट आपके पास आ रहा है पोटाशियम। ठीक है, सोडियम हो गया, सोडियम की समझ आ गई है, आ गई है। जी मैम आ गई है। अब पोटाशियम को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, और ये जो है मेन कैटाइन है, पॉजिटिव आयन आयन की फॉर्म में होता है। मेन कैटाइन है, कहाँ पे पाया जाता है? इंफ्रासेलुलर फ्लूइड, आपके जो है टिश्यूज के दरमियान में जो फ्लूइड है उनके दरमियान पाया जाता है। और ये तकरीबन हर किस्म के नेचुरल फूड के अंदर पोटाशियम पाया जाता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है इसका RDA आपका जो है कितना है, बॉडी को रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम पर डे। ठीक है, दिन में 1 ग्राम जो है पर डे रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा जो है एक्सक्रीशन इसकी थ्रू किडनी होती है, आपकी किडनी के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये हमारे पास पोटाशियम का सिंबल हो गया। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका 1 ग्राम पर डे है, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। फंक्शन इसका क्या होगा कि फंक्शन में हम पढ़ेंगे कि ये जो ड्रग है आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको मेंटेन करने में ये बहुत अहम, सॉरी ड्रग कहती हूँ, एलिमेंट जो है ये मिनरल जो है। ठीक है, अभी फार्माकोलॉजी की क्लास ली है तो वो दिमाग में ड्रग बैठी हुई है, तो वो ड्रग है। अच्छा, फंक्शंस में इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि ये जो आपके मिनरल्स हैं, एलिमेंट है पोटाशियम, ये क्या करता है कि मेटाबॉलिक फंक्शन को जो है मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आयन गेटेड चैनल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे जो सोडियम इनफ्लक्स करता है, पोटाशियम भी इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स करेगा, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, और बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, एक्शन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और हमने इसका क्या पढ़ा है, यूज के मेटाबॉलिक फंक्शन में जो है ये ड्रग बहुत सॉरी ड्रग नहीं, एलिमेंट जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, फंक्शन ये हमारे पास आ गए पोटाशियम के फंक्शन की के सी डिनोट करते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंस होता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका क्या है, 1 ग्राम पर डे है। किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होती है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करने में इसका अहम रोल है, और मेटाबॉलिक फंक्शन में भी, मेटाबॉलिज्म में भी अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, ये आपके पास जो मिनरल है ये हो गए हमारे पास पोटाशियम। इसमें कोई आपको मसला है? ये छोटे छोटे से आपने याद कर लेने, इनमें जो पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वो हाईलाइट कर लिया करें। डाइट रिकमेंडेड डेली अलाउंस सब का जो है, जितने मिनरल्स का आ रहा है सबका जो है आप लोग हाईलाइट करते जाए। ठीक है, अब इसमें जो है क्या आती है, एक टर्मिनोलॉजी आती है हाइपोकैलिमिया। उसमें हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया पढ़ा था, इसमें क्या होगा, हाइपोकैलिमिया। अब ये क्या होता है हाइपोकैलिमिया, ये ठीक हो गया। हाइपोकैलिमिया जब सीरम में पोटाशियम का लेवल जो है नॉर्मल से कम हो जाएगा। नॉर्मल अब कितना है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट है। ठीक है, 3.5 से, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब ये लेवल कम हो जाएगा नॉर्मल से, ये तो उसको हम टर्मिनोलॉजी को कहेंगे हाइपोकैलिमिया, कि पोटाशियम का लेवल नॉर्मल से कम है। ठीक है, तो सीरम लेवल लेस देन 3.5 कॉल्ड हाइपोकैलिमिया। लो पोटाशियम इज नॉट ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी। पोटाशियम का लेवल सिर्फ डाइटरी डेफिशिएंसी से कम नहीं होता, ये होता है वोमिटिंग से और डायरिया से। ठीक है, डायरिया और वोमिटिंग की वजह से पोटाशियम जो है आपकी बॉडी से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोकैलिमिया हो जाता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है हाइपरकैलिमिया। ठीक है, इसमें पोटाशियम का लेवल जो है वो रेज हो जाएगा, अबव 5 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे हाइपरकैलिमिया। उसमें जो है किडनी से या तो इसकी एक्सक्रीशन कम हो रही है, यूरिन से ये एक्सक्रीट नहीं हो रहा इसलिए ज्यादा हो गया, या आपके टिश्यूज डैमेज हो गए, या आपको डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपरकैलिमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटाशियम था, और पोटाशियम से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, इसकी समझ आ गई है?
समझ आ गई है? जी मैम आ गई है। ठीक है, ये बहुत आसान से हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप जी पेपर के लिए भी तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, मोस्टली आते हैं कि फंक्शन बताएं। छोटा सा सवाल दिया हुआ होता है कि सोडियम के बारे में फंक्शन बताएं, उसके जो है आपने क्या बताने हैं साथ में, कि सोडियम का इंट्रोडक्शन थोड़ा कुछ दे दें। तो आपने थोड़ी सी 3-4 लाइनें लिखनी होंगी कि फंक्शन क्या है, वो क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, यूरिन को एक्सरसाइज करने में हेल्प करते हैं, और Na सिंबल है इनका, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट है, और यूरिन के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन होती है। बस ये चीजें आपने बतानी होगी। अगर आपको ये आ जाए तो कितना आसान है कि आप जल्दी से ये वाला सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है लेवल ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम में जो है इट इज डिनोटेड बाय Ca। कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं? Ca से डिनोट करते हैं। और ये भी कहाँ पे पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के अंदर, टिश्यू के बाद जो फ्लूइड होता है उसके अंदर पाया जाता है। सोर्सेज इसकी कौन सी हैं? कौन कौन से फूड में इसकी मिकदार ज्यादा पाई जाती है? मिल्क के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, और मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट के अंदर जो, ठीक है, दूध से बने हुए जो भी होंगे चीजें, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी ज्यादा होता है। उसके अलावा जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क, इनके अंदर जो है कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका क्या है? 500 मिलीग्राम बड़ों के लिए और 12 मिलीग्राम बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हाईलाइट कर लें। फंक्शन क्या है? आपके बोन और टीथ को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। ठीक है मैम जी। ये तो बच्चों के लिए ज्यादा नहीं है मैम, देखिए। जी क्यों मैम? सोचे ना क्यों, जी सोचे ना क्यों बच्चों के लिए? बच्चों में ग्रोथ रेट ज्यादा होता है ना, जी मैम। एडल्ट बन चुका है, मेचुरेशन फेज में चला जाता है, हड्डियां आपकी बन गई हैं, अब आपकी हड्डियां नहीं बढ़ती, बच्चा बढ़ रहा होता है, ग्रोथ रेट उसका ज्यादा हो रहा होता है, साथ साथ उसकी हड्डियां। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। अम्मी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये आप पहले म्यूट कर देना, मैं आपको फिर समझाती हूँ। म्यूट कर दें। अच्छा, बच्चों में रेट इसलिए ज्यादा है कि देखें, कॉमन सेंस यूज करें कि बच्चे ग्रोइंग फेज के अंदर होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ बढ़ रही है, कद भी बढ़ रहा है। कद किस लिए बढ़ता है? आपकी जो बोन्स हैं उनकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही होती है, इस तरह होता है ना। जबकि बड़े जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, जैसे हम हो गए, ठीक है, हम मेच्योर फेज के अंदर आ गए, इट मीन्स कि हमारी ग्रोथ स्टॉप हो गई है। ठीक है, जितनी हमने हाइट हमारी होनी थी वो हो गई। ठीक है, जितनी आपका जो है मेचुरेशन फेज के अंदर आपकी जो है बोन्स ने जो है वो मेच्योर होना था वो भी हो गया। तो आपका फिर वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होता है आपकी सिर्फ उन ग्रोथ को जो हो चुकी आपके जो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए RDA रिकमेंडेड अलाउंस कैल्शियम का जो है 500 है। जबकि बच्चे जो है वो ग्रोइंग फेज के अंदर भी हैं, तो वो ग्रोथ में उनको ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उनको बड़ों से ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं। समझ आ गई? अब समझ आई है? जी मैम आ गई अच्छी तरह। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शन इसमें जो है हम देखेंगे इसका, ठीक है, बोन्स को और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा आपके ब्लड को कोगुलेशन, खून के को जमाने में जो है एग्रीगेशन में भी कैल्शियम बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपकी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनकी जो है ट्रांसपोर्ट वो किस तरह होती है, उनको एक्शन पोटेंशियल आती है, एक्सॉन टर्मिनल से आती है, वो कैल्शियम जैसे बाहर इन्फ्लक्स करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, तो वो ट्रांसमिट होना, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आयन गेटेड चैनल से सोडियम बाहर उस वक्त, कैल्शियम बाहर उस वक्त आता है जब उनको एक्शन पोटेंशियल मिलती है। ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल भी कैल्शियम के इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स की वजह से भी जनरेट होती है। तो ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पड़ा हुआ होता है, सैक्रोलीमा के अंदर। मसल्स के अगर फंक्शन को देखें, उसमें आपके पास एक एक्टिन हेड होता है, एक मायोसिन फिलामेंट होता है, थिन मायोसिन फिलामेंट। थिन मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कैल्शियम जब आकर अटैच होता है तो तब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो और रिलैक्स करते हो। ठीक है, तो ये जो है देखें, अगर आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई चीज उठा रहे हो, बाजू ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो,
इसमें आपके सेकंड्स भी नहीं लगते, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिनोमिना होता है, कैल्शियम आउटफ्लक्स होता है अपने जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की तरफ आता है। जब सोमैटिक मोटर न्यूरॉन से उसको जो है एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल मिलते हैं, तब जाके वहां से वो इनफ्लक्स आयन गेटेड चैनल से बाहर आता है, टी ट्यूब्यूल से बाहर जाके फिर वो कहाँ जाता है, वो जाके एक्टिन जो थिन फिलामेंट होते हैं उनके हेड के ऊपर जाकर जो है ट्रोपोनिन साइट के ऊपर जाकर बॉन्ड बनाता है, और फिर जाके वो क्या करता है, मायोसिन हेड के ऊपर ओवरलैप करके कंट्रैक्शन करता है। तो ये इतना डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इसका जो है वो है मैकेनिज्म है। जिसने सेकंड ईयर पढ़ी है उसको ये आता होगा, ठीक है। तो ये क्या था, मैं वैसे जनरली आपको बता रही थी, बस आप इतना याद रखें कि बोन और टीथ की कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है कैल्शियम, ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की जो है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर कैल्शियम का बहुत अहम रोल है, और उसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कैल्शियम रिलेटेड जो था वो क्या थे, फंक्शंस थे। अगर हम क्लिनिकल कंडीशंस में आए, तो हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, एक टर्म हम पढ़ते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, जब कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शियम लेवल जो है नॉर्मल कितना है, 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल है, इसको हाईलाइट कर ले, और जब इससे लेवल कम हो जाए तो उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। कॉजेस क्या होंगी, वजह क्या होंगी कैल्शियम लेवल की बॉडी के अंदर कम होने की, एक तो आप डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे हो, दूध नहीं पीते बच्चे, अक्सर बच्चे नहीं पीते, बड़े तो ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां नहीं खाते, या ले रहे हैं तो इनएडिक्वेट ले रहे हैं, ठीक है। हाइपोपैराथायराइडिज्म है, हाइपोपैराथायराइडिज्म हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन जो है कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम की जो है कंसंट्रेशन जो है वो कम है बॉडी के अंदर। रीनल फेल्योर है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम और फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो डिफिशियंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की हो गई है, रीनल फेल्योर है पेशेंट को, हाइपोपैराथायराइडिज्म है, या वो डाइट में कैल्शियम कम ले रहा है, तो उनके अंदर कैल्शियम के कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्रॉनिक डेफिशिएंसी जो होती है उसमें क्या होगा, जब बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी कैल्शियम की, तो आपकी हड्डियां जो है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो घुलना स्टार्ट हो जाती हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं, जल्दी से इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि टूट जाती हैं, ठीक है। बार बार जिन बच्चों को फ्रैक्चर हो जाता है उनमें कैल्शियम की मिकदार कम होने की वजह से उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, ठीक है। और हाइपर कैल्सीमिया में क्या होगा कि हाइपर कैल्सीमिया में जो होगा वो क्या होगा, आपकी जो है कैल्शियम की मिकदार नॉर्मल से ज्यादा होगी, अबाव 11 मिलीग्राम पर डीएल होगी। और ये काजेस क्या होते हैं, या तो हाइपर पैराथायराइडिज्म है, पैराथायराइडिज्म से जो हार्मोन जो है रिलीज हो रहे हैं, पैराथ हार्मोन से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनकी सिक्रीशन ज्यादा है, इसकी वजह से कैल्शियम की मिकदार बॉडी के अंदर ज्यादा होगी, रीनल फेल्योर की वजह से भी ज्यादा हो जाती है। तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, कैल्शियम का लेवल हमने पढ़ लिया, कंडीशन सारी जो थी कंप्लीट हो गई। मैं समझी चैप्टर अभी रहता है, तो समझ आ गई है इसकी, जी मैम आ गई। ठीक है। जी मैम। बहुत शार्ट सा है आपका चैप्टर, पूरा का पूरा आज कंप्लीट हो गया, तो कल रेस्ट ले लेना चाहिए, फिर क्या ख्याल है क्लास का, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये जो था मिनरल्स वाला चैप्टर था, जिसमें हमने मिनरल्स के बारे में स्टडी किया, सोडियम का पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, सोडियम के क्लिनिकल जो है उसके इफेक्ट्स पढ़े कि क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा तो उसमें क्या होगा, हाइपर होगा क्या होगा, पोटाशियम पढ़ा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस देखा, उसके फंक्शंस देखे, और उसके अलावा उसके क्लिनिकल इफेक्ट्स देखे, ठीक है। कैल्शियम के बारे में फिर स्टडी किया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, सोर्सेज क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है और वेजिटेबल्स हैं। हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो क्या होता है, बोन जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, फ्रैक्चर जल्दी होता है। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से जो है क्या होता है फिर, ठीक है, अगर नॉर्मल लेवल उसका बढ़ जाए हाइपरकैल्सीमिया में, तो कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाता है ना, तो वो किडनी स्टोन, आपने सुना है ना, किडनी स्टोन ऑक्सलेट की वजह से भी होता है, और बॉडी में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होने की वजह से भी हो जाता है। और इनकी रिलीज कब ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन सीरम के अंदर कब ज्यादा होगी, रीनल फेलियर की वजह से, क्योंकि बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे वो, ठीक है, या हाइपर पैराथायराइडिज्म होने की वजह से कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर हो गया एंड, कोई समझ ना आई हो आप लोग पढ़े फिर मुझसे पूछा करें, ठीक है। जहाँ समझ ना आए मैं फिर से रिवाइज करूंगी। अब हमारा सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का एक ही चैप्टर रह गया है,
एक कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी से ईद से पहले कंप्लीट कर लें। अभी टाइम है ना ईद में से? जी मैम। ठीक है, कोशिश करेंगे एक हफ्ता है। कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने इसका एस्टिमेट लगाया था कि 2 दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन पता ही नहीं चला, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। तो ये कल इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ईद के बाद जो है मैं कोशिश करूंगी आपके प्रीवियस पेपर जितने भी हैं उसको सॉल्व करूँ, आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, मैम कल इसका टेस्ट हो। टेस्ट कैसे होगा? आप याद करें, ठीक है, वर्बली मैं पूछूंगी, आप लोग फिर मुझे बताएगा। ठीक है, ये याद कर लें, इसके पॉइंट्स याद करें। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो लाजमी याद करें, साथ में मैं कल पूछूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। जी